ओम श्री सद्गुरुदेव परब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरु श्लोकावली आरंभ। मंगलाचरणम्। सुगौरवर्णं सुविशालनयनं योगीवरं सिद्धसिद्धेश दिव्यम्। श्रीभाग्यवन्ते सुतसर्वश्रेष्ठं श्रीरामलालं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्रीरामलालं शरणं प्रपद्ये। चिदानन्दरूपम् अखिलविश्वनाथं दिनेशं महेशं सुनेत्रं सुवर्णं। विभुं विप्रवंशेश परमं प्रशान्तं प्रभुरामलालं नमामि नमामि। प्रभुरामलालं नमामि नमामि। नमो योगरूपं नमो ब्रह्मरूपं अनन्तम् अकायम् अभेदम् अनीहम्। सदा बोधरूपं सकलव्याधिहरणं प्रभुरामलालं नमामि नमामि। प्रभुरामलालं नमामि नमामि। अजं निरमलं मुलखराजस्वरूपं सकलगुणनिधानं परमदिव्यवर्णं। प्रभो भृत्यवेजर त्वशरणं त्वशरणं प्रभुरामलालं नमामि नमामि। प्रभुरामलालं नमामि नमामि। प्रभुरामलालं नमामि नमामि। गुरुदेव वंदनम्। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। भवो भव्यभावं त्रयतापहारं भवभयनाशं गुरुदेवं नमामि। भवभयनाशं गुरुदेवं नमामि। अरेण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशं त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि। त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पाशुपतरूपं गुरुदेवं नमामि। पाशुपतरूपं गुरुदेवं नमामि। भूतेश प्रणम्यं अनन्तस्वरूपं भक्तस्य त्राणं गुरुदेवं नमामि। भक्तस्य त्राणं गुरुदेवं नमामि। घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेवं नमामि।
चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेवं नमामि। अकल्पम् अनूपं तपन्तं दिगन्तम् अगोगोचराणां गुरुदेवं नमामि। अगोगोचराणां गुरुदेवं नमामि। सिद्धिर्गम्या तव पादपद्मे प्रबुद्धं शुभेशं गुरुदेवं नमामि। प्रबुद्धं शुभेशं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। ॐ। श्लोकाः। विद्वांसाः प्रतिभाजुषसुधनिनाः सद्दानशीला नृपा स्त्रातारो मुनयश्च शान्तिभवना विप्राश्च वेदैर्वृताः भ्राजन्ते विपुलं यथा सुकृतिनाः सम्प्राप्य यं सद्गुरुं तं वन्दे भवभीतिदारणपटुं ब्रह्मद्वयं सद्वयम्। अर्थ। प्रतिभाशाली विद्वान, सत्पात्रों को दान देने वाले धनाढ्य, रक्षा करने वाले राजा, शांतिशील मुनिगण, वेद पाठी विप्र लोग जैसे शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही पुण्यशील शरणागत जन सद्गुरु को प्राप्त करके अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु भव भय के नाश करने में समर्थवान और स्वयं निर्गुण सगुण ब्रह्म का स्वरूप हैं। उन्हें सदैव नमस्कार हो। पृथ्वी तावदयं त्रिलोकमहिता तत्रास्ति सारो नरस्तत्रापयस्ति नितान्तसार हृदयः श्रीमान् गुरुस्तत्र तु सारो अयं जगतां गुरुः पुनरताः सारोऽहं सद्गुरुर्येनास्यां नृतनौ प्रकाश्य सगुणं ब्रह्ममोदधृताः प्राणिनः। अर्थ। तीनों लोकों में भूमंडल श्रेष्ठ है और उसमें भी मनुष्य सब जीवों से उत्तम है। मनुष्यों में तत्ववेता श्रीमान गुरुजन श्रेष्ठ हैं। गुरुजनों में श्रेष्ठतर संसार के हित में रत जगत गुरु है, परंतु सबसे श्रेष्ठतम श्री सद्गुरु हैं, जिन्होंने मानव शरीर में सगुण ब्रह्म को प्रकाशित करके जीवात्माओं का उद्धार किया है तथा उन्हें भव बंधन से मुक्त किया है। षट शास्त्राणि पठन्तु वोपनिषदो अभ्यस्यन्तु वा संहिताः ध्यायन्तु प्रतिवासरं हरमतं वा कैशवं शैशवम् गच्छन्तु प्रतिमन्दिरं भगवतो गांगं तटं वा द्रुतं श्रीमत् सद्गुरु सत्कृपा विरहितं सर्वं वृथा मन्यताम। अर्थ। 6 शास्त्रों, उपनिषदों और वेदों का अध्ययन चाहे निरंतर किया करें अथवा प्रतिदिन शिव और विष्णु आदि देवताओं के ध्यान पूजन में रत रहें अथवा गंगा तट पर
भगवान के प्रत्येक मंदिर में दर्शन स्नान पूजार्थ जाया करें, पर निश्चय जानिए कि सद्गुरु की कृपा के बिना कोई भी पुण्य कर्म फलदायक नहीं होता। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलम देह धारणम उद्धृतं च कुलम तैस्तु ये गुरुं समुपासते। अर्थ, श्री सद्गुरु जी की उपासना करने वाले भक्त धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका मानव तन धारण करना सफल है। वे ही अपने कुल का उद्धार करने वाले होते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्य यते कथिता हर्यथाः प्रकाशन्ते महात्मनाः। अर्थ, जिसकी भगवान में पराभक्ति है और जिस तरह भगवान में है उसी तरह श्री सद्गुरु में भी है, उसी महात्मा पुरुष के अंतःकरण में शास्त्रों में कहे हुए ज्ञान का प्रकाश होता है। गो शब्दस्तवंधकारो अस्ति रू शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्ववाद गुरुरित्यभिधीयते। अर्थ, गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है उस अज्ञान को दूर करना। अज्ञान अंधकार को दूर हटाने के कारण ही गुरु को इस नाम से पुकारा जाता है। यद धृकमल द्वंद्वम द्वंद्वताप निवारकम तारकम भव सिंधोश्च श्री गुरुं प्रणमाभ्यहम्। अर्थ, मैं उन श्री सद्गुरु जी को प्रणाम करता हूँ जिनके दोनों चरण कमल हमें राग द्वेष आदि द्वंद्वों और तीनों तापों अर्थात आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप से मुक्त करने वाले हैं और जो संसार समुद्र से जीव को पार ले जाने में पूर्ण समर्थ हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थ, चिंतामणि केवल लौकिक सुखों को दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु श्री सद्गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। किंचिद गुरुं बिना नान्यत सत्यम सत्यम वरानने मंत्र यंत्रादि विद्यानाम स्मृतिरुच्चाटनादिकम्। अर्थ, शंकर पार्वती को समझाते हैं कि हे सुमुखी, मंत्र यंत्र आदि विद्याओं के कोई भी प्रयोग जैसे स्मृति उच्चाटन आदि बिना सद्गुरु जी की शक्ति के सफल नहीं हो सकते। यह बिल्कुल सत्य है। वेद शास्त्र पुराणानि कृत्वा वै गुरु काम्यया स्वयं लोके गुरुः साक्षाज्जायते चैव तत्त्ववेत्त। अर्थ, वेद शास्त्र पुराण आदि शास्त्रों का निर्माण इसी अभिप्राय से किया गया है कि उन द्वारा गुरु से ज्ञान की प्राप्ति की जाए। इस लोक में साक्षात तत्ववेत्ता केवल श्री सद्गुरुदेव ही हैं। यज्ञोदानम तपस्तीर्थम व्रतम धर्म परम च यत् गुरु तत्त्वमविज्ञाय मूढ़ास्ते अन्य पराजनाः। अर्थ,
यज्ञ, दान, तप, तीर्थ और धर्मपरायणता, ये जो पवित्र कर्म हैं, इनके प्रति मनुष्य को अनन्य परायणता गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं मिलती। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने स्वलाभार्थ प्रयत्नेन कर्तव्यम च मनीषिभिः। अर्थ, हे सुमुखी, गुरु से प्राप्त होने वाले ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यह बात पूर्णतया सत्य है। अतः मनीषी जनों को चाहिए कि इस गुरुदत्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदैव यत्नशील रहें। देहि ब्रह्म भवेद्य स्मात् कृपार्थम वदाम्यहम् सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। अर्थ, सब पापों से रहित मनुष्य जिस प्रकार गुरु चरणों की सेवा कर ब्रह्म पद को पाता है, वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा। सर्वतीर्थावगाहस्य प्राणपोतीति फलम नराः गुरोः पादोदकं पीत्वा जलम शीर्षि धारयेत। अर्थ, सर्वप्रथम गुरु चरणामृत का पान करे और फिर उसे सर पर लगाए। इस प्रकार सब तीर्थों के स्नान का फल होता है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरोः पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। अर्थ, गुरु चरणामृत पापों के कीचड़ को सुखाने वाला और ज्ञान के प्रकाश को उज्ज्वल करने वाला तथा भली प्रकार संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला है। अज्ञानार्तिहरं चैव जन्म कर्म निवारणम ज्ञान विज्ञान सिद्ध्यर्थ गुरोः पादोदकं पिबेत। अर्थ, अज्ञान और दुखों को हरने वाले जन्म मरण के कारण रूप कर्मों के फल से मुक्त करने वाले तथा ज्ञान और विज्ञान की सिद्धि प्राप्त करने वाले गुरु चरणामृत का नित्य पान करना चाहिए। गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्तेः सदा ध्यानम गुरुस्तोत्रम सदा जपेत। अर्थ, गुरु चरणामृत का पान किया जाए और फिर श्री सद्गुरु जी को भोग लगा बचा हुआ भोजन किया जाए, गुरु मूर्ति का निरंतर ध्यान किया जाए और गुरु स्तोत्र का जप किया जाए। काशी क्षेत्र निवासो असौ जह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वराः साक्षात्तारकम ब्रह्म निश्चितम। अर्थ, श्री सद्गुरु के पास वास करना काशी वास के समान है। उनके चरणामृत का पान करना गंगा जल का पान है। उनका दर्शन ईश्वर का दर्शन है और निश्चय से ही वे ब्रह्म के समान मुक्त करने वाले हैं। शिरः पादांकितं कृत्वा गया सा वक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागो असौ गुरुमूर्ते नमोस्तुते। अर्थ, श्री सद्गुरु जी गया स्थित अक्षय वट के समान हैं और वे ही तीर्थराज प्रयाग हैं। उनके चरणों पर सिर रखकर नम्र निवेदन करें कि हे सद्गुरु स्वरूप, आपको मेरा नमस्कार है। गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरोर्नाम सदा जपेत
गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्य न भावयेत। अर्थ, नित्य श्री सद्गुरु जी के स्वरूप का ध्यान किया जाए, गुरु मंत्र का सदा जप किया जाए, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए और श्री सद्गुरु को छोड़ किसी भी अन्य प्रकार की भक्ति में चित्त न लगाया जाए। गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुमूर्तेः सदा ध्यानम् यथा स्वैरिणी योषिता। अर्थ, श्री सद्गुरु जी के मुख में ब्रह्म ज्ञान का वास है, जो कि सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु स्वरूप का ध्यान प्रेम पूर्वक ऐसे करते रहना चाहिए जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को पति का ध्यान रहता है। अनन्यश्चिन्तयन्तोऽयं सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। अर्थ, श्री सद्गुरुदेव जी को अनन्य मन से स्मरण करते रहने पर मनुष्य को परम पद की प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है। अतः उन श्री सद्गुरुदेव जी की आराधना पूरे यत्न से करनी चाहिए। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्येऽस्योर्नवत्कारो देवाद्यासुरपन्नगाः। अर्थ, श्री सद्गुरु जी के मुख में सरस्वती अर्थात ज्ञान का वास है। उस ज्ञान की उपलब्धि गुरु भक्ति से होती है, अन्यथा उस ज्ञान का उपदेश देने वाला त्रिलोकी में और कोई नहीं है। देवता, असुर, नाग आदि कोई भी उस ज्ञान को नहीं दे सकते। गुकारस्तवंधकारो अति रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थ, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है तेज। जो अज्ञानांधकार का नाश करें वे ही सद्गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं गुरोराराधनं कार्यं जीवत्वं च निवेदयेत। अर्थ, आसन, शय्या, वस्त्र और सवारी तथा भूषण आदि समर्पित कर श्री सद्गुरु जी की पूजा करनी चाहिए तथा अपना जीवन तक भी उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सब्धिराराधयेद गुरुम दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लजो गुरु सन्निधौ। अर्थ, शुद्ध कर्म, पवित्र मन और सत्यवाणी से श्री सद्गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और उनके मिलने पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। श्रीरमर्थ संप्राप्ति सद्गुरुभ्यो निवेदयेत कृमिविटी भस्मविष्टान्तं दुर्गंधमलमूत्रकम्। अर्थ, शरीर, धन और संपत्ति आदि श्री सद्गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दे। दुर्गंध, मल और मूत्र से भरे इस शरीर का अंत कृमि, भस्म और विष्टा ही तो है। श्लेष्म रक्त त्वचा मांसम तनुरित्थम वरानने संसार वृक्षमारूढ़ाः पतन्ति नरकार्णवे। अर्थ, हे सुमुखी पार्वती,
यह शरीर श्लेष्मा, रक्त, त्वचा और मांस का पुंज है। संसार में इस शरीर रूपी वृक्ष पर चढ़कर अर्थात अभिमानवश हो जीव श्री सद्गुरु चरणों से विमुख रह नरक के सागर में गिरते हैं। श्री गुरु चरण द्वंद्वम यस्याम दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनम प्रिये। अर्थ, हे प्रिय पार्वती, मनुष्य को चाहिए कि जिस दिशा में श्री सद्गुरु चरण विराजमान हो उस दिशा में भक्ति पूर्वक नित्य प्रति नमस्कार करता रहे। गुरुपाद प्रसान ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, उपर्युक्त प्रकार के नमस्कार का फल यह है कि श्री सद्गुरु चरणों की कृपा से मनुष्य के हृदय में स्वयं ही ज्ञान का उदय होता है। जिन सद्गुरु की कृपा से समस्त विश्व का कल्याण और उद्धार होता है उनको हमारा नमस्कार हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, श्री सद्गुरु ही ब्रह्मा का रूप है, श्री सद्गुरु ही विष्णु का अवतार हैं और वे ही भगवान शंकर का रूप हैं। श्री सद्गुरु ही निराकार का साकार रूप हैं। उन श्री सद्गुरु देव जी के चरणों में नमस्कार हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सिलाई डाल अज्ञान से अंधे हुए हमारे नेत्रों को प्रकाश प्रदान किया है, हमारा मस्तक उन श्री सद्गुरु देव जी के चरणों में नत रहे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, जिन्होंने हमें भगवान के जो चराचर जगत में अखंड रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं दर्शन करवाए हैं, उन श्री सद्गुरु देव जी के चरणों में ही हम नमस्कार करते हैं। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बुज सूर्यो यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, सब श्रुतियों के मुक्त रत्नों की मणियां जिनके चरण कमलों पर समर्पित हैं, अर्थात सब वेद शास्त्र जिनका परम श्रद्धा से गुणगान करते हैं और जो वेदों के अंत में प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान रूपी कमल को प्रस्फुटित करने वाले सूर्य देव के समान हैं, उन श्री सद्गुरु देव जी के चरण कमलों में हमारा भी नमस्कार हो। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसंपत्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, हमारा नमस्कार उन श्री सद्गुरु चरणों में स्वीकार हो जिनके स्मरण मात्र से ही ज्ञान का उदय हो जाता है और जिन्हें याद करने से ही सब काल में सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चैतन्यं शाश्वतं शांतं वयोमातीतं निरंजनं बिंदुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, श्री सद्गुरु का स्वरूप चैतन्य, सनातन, शांत,
आकाश से भी सूक्ष्म और निर्लेप है। बिंदु, नाद और कला से अतीत अर्थात प्रकृति से परे चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्थावरम जंगमम चैवं चरम चरमेव च येन व्याप्तं जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: श्री सद्गुरुदेव जी अध्यात्म रूप से स्थावर, जंगम, चर और अचर समस्त जगत में व्याप्त हैं। अर्थात संसार का अणु परमाणु उनकी दिव्य शक्ति से ही प्राणवान है। हम श्री सद्गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्वमाला विभूषितं मुक्ति भुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: श्री सद्गुरुदेव ज्ञान की शक्ति पर आरूढ़ हैं, अर्थात ज्ञान ही उनका वाहन है जो सदैव उनके अधीन रहता है। तत्व दर्शन रूपी माला उनका भूषण है, अर्थात उनका अंतःकरण आत्मदर्शन से प्रदीप्त है। वे भुक्ति और मुक्ति का दान करने में समर्थवान हैं, अर्थात अपनी दिव्य योग शक्ति से शरणागत भक्तों की लौकिक इच्छाएं और पारलौकिक कामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें हमारा प्रणाम हो। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: जीव जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से जकड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है। श्री सद्गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से जीव को आत्मदर्शन का दान प्रदान करते हैं, जिससे जीव के कर्म बंधन खंडित हो जाते हैं। ऐसे कृपा सागर सद्गुरुदेव जी को प्रणाम हो। शोषणं भव सिंधोश्च दीपनं ज्ञान संपदाम गुरुपादोदकं सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: श्री सद्गुरुदेव जी का चरणामृत शिष्य के भव सागर का शोषण कर देता है, अर्थात वह जन्म मरण के घोर दुखों से शिष्य को उबार लेता है तथा उनका चरणामृत आत्मज्ञान की संपदा को, जो सबके भीतर विद्यमान है, प्रकट करने में समर्थ है। ऐसे समर्थवान सद्गुरुदेव जी को प्रणाम हो। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: श्री सद्गुरु तत्व से बढ़कर कोई और तत्व नहीं, अर्थात वे स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं। सब तपस्याओं का महान फल श्री सद्गुरु चरणों की भक्ति की प्राप्ति ही है। कोई भी तपस्या इससे बड़ा फल प्रदान नहीं कर सकती। श्री सद्गुरु से मिले हुए आत्मज्ञान से बड़ा कोई और ज्ञान नहीं है, अतः हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। अर्थ: यदि ध्यान करना हो तो श्री सद्गुरुदेव जी की मूर्ति का किया जाए। यदि पूजा करनी हो तो श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों की करनी चाहिए। यदि मंत्र प्राप्ति की चाह हो तो श्री सद्गुरुदेव जी के मुखारविंद से निकले हुए वचनों को
अंतःकरण में धारण करे। यदि मोक्ष की कामना हो तो श्री सद्गुरुदेव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जाए। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परम दैवतम गुरु मंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, तत्व रूप में श्री सद्गुरुदेव आदि हैं और अनादि भी हैं, अर्थात अनादिकाल से परंपरागत चली आ रही गुरु रूप में ईश्वर शक्ति सनातन है। सद्गुरुदेव सबसे महान पूजनीय देव हैं। गुरु मंत्र से बढ़कर कोई और मंत्र नहीं। हम श्री सद्गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान दिकैः फलम गुरुपादोदकस्यापि सहस्त्रांशेन दुर्लभम। अर्थ, 7 समुद्रों तक विश्व में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में जाकर स्नान पूजा आदि करने से जो फल मिलता है वह गुरु चरणामृत पान के फल के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं। गुरुरेव जगत सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्येद गुरुम। अर्थ, ब्रह्मा विष्णु और शिव शक्तियों सहित यह समस्त जगत गुरु स्वरूप ही है, अर्थात समस्त जगत गुरु का विराट रूप है। गुरु से परे और कुछ नहीं, अतः गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः समं ततो नान्यत् साध्यो असौ गुरु मार्गिणा। अर्थ, श्री सद्गुरु भक्ति द्वारा मनुष्य को ज्ञान विज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः गुरु भक्त के लिए गुरु के समान कोई भी अन्य इष्ट नहीं जिसकी वह आराधना करे। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव सर्वदाराधयेद गुरुम। अर्थ, वेद श्री सद्गुरु को नेति नेति अर्थात श्री सद्गुरु से परे दूसरी कोई भी वस्तु नहीं ऐसा कथन करते हैं। अतः मन वचन कर्म से सर्वदा श्री सद्गुरुदेव जी की पूजा आराधना करनी कल्याणकारक है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः समर्थ्य तत्प्रसादेन केवलम गुरु सेवया। अर्थ, श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा आदि पदवियों को प्राप्त हुए हैं। केवल श्री सद्गुरु सेवा और श्री सद्गुरु कृपा से ही वे समर्थ्यवान हुए हैं। न मुक्ताः देवगंधर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांग मुखाः। अर्थ, श्री सद्गुरु सेवा से विमुख होने पर कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे देव गंधर्व पितर यक्ष किन्नर ऋषि और सिद्ध ही क्यों ना हो। ध्यानम रेणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वसौर्यप्रदम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थ, हे महादेवी पार्वती, पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाला, सब सुखों को देने वाला और भुक्ति
सांसारिक ऐश्वर्य तथा मुक्ति के दाता श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सावधान होकर श्रवण करो। श्रीमत् पर ब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमत् पर ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत् पर ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत् पर ब्रह्म गुरुं स्मरामि। अर्थ: सर्वप्रथम ध्यान करने वाला साधक ऐसा संकल्प करे कि मैं पर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी के सन्मुख नतमस्तक हूँ। मैं पर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी का भजन करूँगा। मैं पर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी का गुणानुवाद करूँगा और मैं पर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी का निरंतर स्मरण करूँगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। अर्थ: ब्रह्म के स्वरूप, आनंद रूप, परम सुख के दाता, केवल ज्ञान मूर्तिमय, सुख व दुख आदि द्वंद्वों से रहित, आकाश तुल्य, वेद के तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के लक्ष्य रूप, एक, नित्य, निर्मल, स्थिर, सर्व प्राणियों की बुद्धि के साक्षी रूप, 6 भाव विकारों से परे, तीनों गुणों से रहित ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम, योगींद्र मीडचयम भवरोग वैद्यम, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अर्थ: स्वयं आनंद स्वरूप, आनंद के प्रदाता, सदैव प्रसन्न मुख, ज्ञान स्वरूप, आत्मज्ञान की मूर्ति, महान योगियों के पूज्य, भव रोग को शांत करने वाले श्री सद्गुरुदेव जी को मैं नित्य प्रति नमस्कार करता रहूँगा। उपर्युक्त प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान का शुभ संकल्प ग्रहण कर नीचे लिखी विधि से मन में उनकी धारणा आरंभ करे। मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में अनाहत चक्र के अंदर हृदय कमल की कर्णिका के सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव जी की दिव्य मूर्ति विराजमान। उनका प्रकाश सूर्य के समान है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस प्रकार उनके स्वरूप का ध्यान किया जाए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उन्हें भक्ति भाव से मन में नमस्कार किया जाए। हृदयम्बुजे कर्णिक मध्य संस्थम सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम, ध्यायेद गुरुं चंडकला प्रकाशम सच्चित सुखमिष्ट फल प्रदानम। अर्थ: मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में अनाहत चक्र के अंदर हृदय कमल की कर्णिका के सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव जी की दिव्य मूर्ति विराजमान। उनका प्रकाश सूर्य के समान है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस प्रकार उनके स्वरूप का ध्यान किया जाए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उन्हें भक्ति भाव से मन में नमस्कार किया जाए। नित्यं शुद्धं निराभासं
निराकारं निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदम गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। अर्थ: नित्य रूप, शुद्ध स्वरूप, निराभास, निराकार, निरंजन, नित्य बोध स्वरूप, सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान श्री सद्गुरुदेव जी को मेरा नमस्कार हो। एवं विधिं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तदा गुरूपदेशेन मुक्तो अहमिति भावयेत। अर्थ: उपर्युक्त विधि से श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान अभ्यास करने से स्वयं ही अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी इस भावना को दृढ़ बनाए रखे कि मुझे श्री सद्गुरु कृपा और उपदेश से ही इस मुक्ति प्रदायक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदां करोति यः स याति नरकं घोरं यवच्चंद्र दिवाकरौ। अर्थ: हे महादेवी पार्वती, श्री सद्गुरुदेव की ऐसी महिमा को सुनकर जो संशय, ईर्ष्या व द्वेष के वशीभूत हो उनके प्रति निंदा सूचक शब्द कहता है, उसे तब तक घोर नरकवास मिलता है जब तक सृष्टि में सूर्य और चंद्र हैं। यावत् कल्पांत को देहस्तावद्देवी गुरुं स्मरेत गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि भावयेत। अर्थ: हे देवी पार्वती, उपर्युक्त विधि से श्री सद्गुरुदेव का ध्यान स्मरण मनुष्य को तब तक निरंतर करते रहना चाहिए जब तक शरीर में प्राण हैं। यदि मोक्ष की कामना हो तो मन से श्री सद्गुरुदेव जी को कभी भी ना भुलाए। हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञ शिष्यैः कदाचन गुरोरग्रे न वक्तव्यम सत्यम च कदाचन। अर्थ: बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि सद्गुरु जी के साथ कभी भी अवज्ञा सूचक शब्द हूँ, हाँ आदि ना बोले, अर्थात सदैव जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग कर पूर्ण आदर, सम्मान और पूजा की भावना प्रदर्शित करे तथा श्री सद्गुरुदेव जी के सामने कभी किसी अवस्था में भी असत्य भाषण ना करे। मुनिभिः पन्न गैर्वापि सुरैर्वा शापितो यादि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरुः रक्षति सर्वदा। अर्थ: श्री सद्गुरुदेव में महान ईश्वरीय शक्ति का वास रहता है, इसलिए श्री सद्गुरुदेव शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वे मुनियों के शाप से, नागों और देवताओं के अभिशाप से तथा मृत्यु के भय से शिष्य को बचा लेते हैं। अशक्ता हि सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा गुरुशापहताः क्षीणाः क्षयं यान्ति न संशयः। अर्थ: इसलिए शिष्य को चाहिए कि श्री सद्गुरु को छोड़ कभी किसी का भय न खाए। श्री सद्गुरु जी के सन्मुख देवताओं की शक्ति कुछ भी नहीं और मुनिगण भी शक्तिहीन हैं, परंतु श्री सद्गुरुदेव जी की शक्ति इतनी महान है कि उनका शाप मिलने पर शिष्य निस्संदेह नाश को प्राप्त हो जाता है। मंत्रराजमिदं देवी
गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्यानाम गुरुः साक्षात् परम पदम। अर्थ, हे देवी पार्वती, गु और रु इन 2 अक्षरों का बना गुरु शब्द सब मंत्रों से बड़ा मंत्र राज है। वेद के मंत्रों और वेदांत के महावाक्यों से भी बढ़कर गुरु शब्द है। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो हि स्यात् सो गुरुः स्मृताः। अर्थ, इसका कारण यह है कि गु अक्षर का अर्थ गुणातीत पद है और रू अक्षर का अर्थ रूपातीत अर्थात निराकार है। अतः जो गुणों से और रूप से परे अदृश्य और अचिंतनीय परम शक्ति है, वही गुरु है। श्रुति स्मृतिम विज्ञाय केवलम गुरु सेवकाः ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणाः। अर्थ, श्री सद्गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला ज्ञान ग्रंथों के अध्ययन मात्र से कदापि नहीं मिल सकता। अतः श्री सद्गुरु के सेवक वेदों और शास्त्रों को पढ़े बिना भी पूर्ण ज्ञान को पा लेते हैं, परंतु कृपा शून्य अन्य जन केवल वेश से ही अपने को ज्ञानी अथवा सन्यासी दर्शाने का स्वांग करते हैं। गुरोः कृपा प्रसादेन स्वात्मा रामो हि लभ्यते अनेन गुरु मार्गेण हयंत्र ज्ञानम प्रवर्तते। अर्थ, ज्ञान का वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान है, जिसका साक्षात्कार श्री सद्गुरु कृपा से होता है। गुरु मार्ग पर चलने वाला शिष्य ही अपने अंतःकरण में आत्मज्ञान को प्रकट कर पाता है। गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः। अर्थ, ऊपर बतलाई विधि के अनुसार श्री सद्गुरु जी का ध्यान करते रहने से शिष्य स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाता है। श्री सद्गुरु स्वरूप के ध्यान का मुख्य स्थान तो दशम द्वार यह सहस्रार चक्र है, परंतु उनका ध्यान कहीं भी किया जा सकता है, जैसे पिंड अर्थात कुंडलिनी शक्ति के समीप मूलाधार चक्र में, हंस स्थान अर्थात आत्म ज्योति के निवास स्थान विशुद्ध चक्र में, अथवा सदाशिव ओंकार के स्थान आज्ञा चक्र में। उनका ध्यान जहां भी किया जाए मोक्षप्रद है। गुरौ संतोषिते सर्वे मुक्तास्ते नात्र संशयः भुक्ति मुक्त्युदयस्तेषां कराग्रे वर्तते सदा। अर्थ, इसमें जरा भी शक नहीं कि जो श्री सद्गुरुदेव जी को प्रसन्न कर लेते हैं वे आवागमन के दुखों से मुक्ति पा जाते हैं, अथवा यों कहो कि सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति उनकी मुट्ठी में बंद रहती है। नमः श्री गुरुनाथाय हय विद्या ग्रंथि भेदिने सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने। अर्थ, श्री सद्गुरुदेव अविद्या की ग्रंथि का भेदन करते हैं, अज्ञान रूपी उलझनों को सुलझाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और सर्वव्यापी परमात्मा हैं। उन्हें नमस्कार हो।
गुरवो भवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य संतापहारकम। अर्थ, खेद का विषय है कि ईश्वरीय शक्ति से शून्य बहुत से ढोंगी लोग अपने को गुरु दर्शाने का यत्न करते हैं। ऐसे लोभग्रस्त व्यक्ति शिष्य का कोई कल्याण नहीं कर सकते। उनका लक्ष्य केवल मात्र शिष्यों से धन बटोरना होता है। शिवजी पार्वती को कहते हैं कि शिष्य के संतापों को हरने वाला सद्गुरु तो कोई विरला ही होता है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरोः परतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने। अर्थ, हे वरानने पार्वती, सत्य बात यही है कि श्री सद्गुरुदेव जी से बड़ा कुछ भी नहीं। श्री सद्गुरु ही ईश्वर हैं। श्री सद्गुरुदेव ही धर्म रूप हैं, जिनके उपदेशों पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव ही निष्ठा के पात्र अर्थात इष्ट देव हैं, जिनके आदेशों को आदर्श मान आगे बढ़ना है। और श्री सद्गुरुदेव ही परम तप हैं, जिनकी सेवा सब तपस्याओं से बढ़कर है। धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। अर्थ, हे देवी पार्वती, श्री सद्गुरु चरणों की भक्ति बहुत दुर्लभ है। गुरु भक्त के माता पिता धन्य हैं तथा उसके वंश और कुल भी धन्य हैं। गुरु भक्त के कारण तो पृथ्वी भी अपने को धन्य मानती है। शरीरमिंद्रिय प्राणा अर्थः स्वजन बांधवाः माता पिता कुलम दैवम गुरुरेव न संशयः। अर्थ, गुरु भक्त को दृढ़ विश्वास रहता है कि उसे सब कुछ श्री सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति, इंद्रियों का स्वास्थ्य, प्राणों की शक्ति, धन, बंधु बांधव, माता पिता, अच्छा कुल और प्रारब्ध सब कुछ श्री सद्गुरु भगवान की ही देन है। इसमें जरा भी शक नहीं। अकल्प जन्मनाः कोटच्याम यज्ञव्रत तपः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवी गुरु संतोष मात्रताः। अर्थ, श्री सद्गुरुदेव की प्रसन्नता में ही जीवन की एकमात्र सार्थकता है। सृष्टि के अंत तक करोड़ों जन्मों में किए हुए यज्ञों, व्रतों और तपस्याओं का जो फल हो सकता है, वह फल तो श्री सद्गुरुदेव जी को केवल एक बार प्रसन्न कर लेने पर मिल जाता है। विद्या धन मदेनैव मंदभाग्याश्च ये नराः गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अर्थ, मनुष्य विद्या अथवा धन के अभिमानवश श्री सद्गुरु जी की सेवा से संकोच करते हैं। वे सचमुच ही मंदभाग्य हैं, ऐसा भगवान शिव का कथन है। गुरु सेवा परम तीर्थमन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थानि देवेशि सद्गुरोश्चरणाम्बुजे। अर्थ, जो लोग श्री सद्गुरु की सेवा ना कर
तीर्थों की यात्रा आदि में अधिक विश्वास रखते हैं, उनके लिए भगवान शंकर का कथन है, हे पार्वती, सद्गुरुदेव जी की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। उसके समक्ष अन्य तीर्थ किसी गिनती में नहीं। श्री सद्गुरु जी के चरणामृत में सब तीर्थों का वास रहता है। अतः उसको पान करने और उसे मस्तक पर धारण करने से सब तीर्थों का फल एकदम मिल जाता है। संसार सागर समुद्र नैक मंत्रम, ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, दारिद्र्य चय दुख भय शोक विनाश मंत्रम, वंदे महाभय हरम गुरुराज मंत्रम। अर्थ, गुरु मंत्र सब मंत्रों का शिरोमणि है। गुरु मंत्र द्वारा ही जीव संसार सागर से पार उतरता है। गुरु मंत्र सिद्धियों को प्रदान करता है। ब्रह्मा आदि देवता और मुनिजन इसकी पूजा करते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से दरिद्रता, दुख, भय और चिंताओं का नाश होता है। भव भय से मुक्त करने वाला केवल गुरु मंत्र ही है। गुरु मंत्र के समक्ष हमारा सिर सदैव नत रहे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः, तस्मिन् मध्ये स्थितं तत्त्वं प्रदर्श्यति सद्गुरुः। अर्थ, बिंदु संयुक्त ओंकार मंत्र का ध्यान सब योगी जन करते हैं, परंतु ओंकार के तत्व का दर्शन ध्याता के अंतःकरण में श्री सद्गुरु कृपा द्वारा ही होता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम बिना। अर्थ, श्री सद्गुरु कृपा के बिना विषयों से पीछा नहीं छूटता। विषयों के वशीभूत प्राणी को तत्व दर्शन दुर्लभ है और समाधि अवस्था की प्राप्ति तो श्री सद्गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकती। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, यादंशी भावनां कुर्यात् सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थ, श्री सद्गुरु कृपा का अधिकारी श्रद्धावान पुरुष ही होता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मंत्र, तीर्थ, विद्वान, देवता, ज्योतिषी, वैद्य और श्री सद्गुरु चरणों में जैसी श्रद्धा हो वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अतः शिष्य को श्री सद्गुरु चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा का विस्तार करते रहना चाहिए। आचार्यवर्णिराद्यः स्यादन्ते वास्योत्तरार्णीः, तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः। अर्थ, श्री सद्गुरु रूप नीचे की अरणी, शिष्य रूप ऊपर की अरणी और उपदेश रूप बीच का मथन करने का काष्ठ है। इन तीनों से उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या रूप अग्नि सुख देने वाली है। अतः शिष्य को चाहिए कि श्री सद्गुरु देव जी से दृढ़ संपर्क बनाए रखे। इसी में शिष्य का परम कल्याण है। यमान भीक्ष्णं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचेत, मद्भिज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम्। अर्थ, मुझ में तत्पर होकर आदर सहित यमों अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह का सेवन करे और जब सामर्थ्य हो तब नियमों अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करे। इससे भी विशेष धर्म यह है कि मेरे स्वरूप को जानने वाले शांत स्वरूप और मेरे ही दूसरे रूप सद्गुरु की सेवा करें, अर्थात सद्गुरु सेवा रूपी धर्म सब धर्मों का शिरोमणि है। विजित हृषिक वायु भिरदांत मन स्तोरगम या इह यतन्ति यन्तम तिलोलमुपाय खेदाः व्यसनष्टान्विताः संवहाय गुरोश्चरणं वणिज इवाज संत्यकृत कर्णधरा जलधौ। अर्थ, हे अजन्मा ईश्वर, जो पुरुष श्री सद्गुरु के चरणों को सेवन किए बिना मन को वश किया चाहते हैं, वे अनेक प्रकार के विघ्नों से दुखित होते हैं, क्योंकि यह मन रूपी घोड़ा अत्यंत चंचल व दुष्ट है तथा इंद्रियों व प्राणों को वश में करने वाले योगी जन से भी जीतने में नहीं आता। इसी कारण श्री सद्गुरु के चरणों की भक्ति नहीं करने वाले जन विघ्नों से व्याकुल हो उपायों से खेद पाकर इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे व्यापारी लोग समुद्र में जो अपनी नौका पर मल्लाह को नहीं रखते, वे समुद्र में बड़े दुख पाते हैं। न गुरोरधिकं किंचिद वांछितं भुवने त्रये भोजनं गुरुणा दत्तं जरा मृत्यु महौषधम। अर्थ, तीनों भुवनों में श्री सद्गुरुदेव जी से अधिक अभिलाषा की चीज नहीं है। श्री सद्गुरुदेव से दिया हुआ प्रसाद जरा मृत्यु से बचाने वाली महौषधि है। ध्यायामि सद्देशिक पाद पद्मं तीर्थाभिषक्तिं बहुशो महांतम अनंत कल्याण गुणैक रूप मानंद मूर्तिम गुरुराजवर्यम मानंद मूर्तिम गुरुराजवर्यम मानंद मूर्तिम गुरुराजवर्यम। अर्थ, जिनके चरण कमल निरंतर बड़े बड़े तीर्थों से अभिषिक्त हैं, अर्थात जहाँ सब तीर्थों का वास है, ऐसे महान अनंत कल्याण गुण स्वरूप आनंद मूर्ति सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव का मैं हृदय में सदा ध्यान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इति श्री सद्गुरु श्लोकावली समाप्त। ओम।